हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद फ्रेंड्स। ज्योग्राफी की जो क्लासेस चल रही है उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं भारत की प्रमुख झीलें। भारत की झीलें। देखिए, अगर देखा जाएगा तो भारत की जो झीलें हैं इसको मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले जो झील है इसको विवर्तनिक झील बोला जाएगा। विवर्तनिक के बाद नेक्स्ट हम कर सकते हैं बर्फ से निर्मित, या बर्फ को ही हिमानी बोला जाता है तो हिमानी से निर्मित झीलें कर सकते हैं। नेक्स्ट हम वायु से निर्मित झीलें कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम जो है ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित झीलें कर सकते हैं, और एक लास्ट है तटीय झीलें। ठीक है, सबसे पहले झील होती क्या चीज है? तो झील जो है, जो धरातल के जो गर्त में जो पानी का जमाव होता है। गर्त का मतलब क्या होता है? भूमि। जैसे ये आपका धरातल है, अब इसमें क्या होता है? पानी का जो जमाव होता है, इसे ही क्या कहा जाता है? झीलें कहा जाता है। पर जरूरी नहीं है इस पानी का जो जमाव है ये किसी एक ही तरीके से हो। देखो, जैसे कि 5 भागों में मैंने बताया कि आपको प्रमुख रूप से झीलों को 5 भागों में बांटा जा सकता है, तो उन 5 भागों में अलग अलग प्रकार से झीलें बनती हैं। ठीक है, जैसे चलो मैं आपको सीधे टाइप वाइज ही बताती हूँ। देखिए, सबसे पहला है विवर्तनिक झीलें। तो विवर्तनिक झीलें जो है ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाले पार्ट में आएगा। ये है विवर्तनिक झीलें। विवर्तनिक झीलें। इसके बाद नेक्स्ट मैंने आपको क्या बताया है? हिमानी द्वारा निर्मित झीलें या बर्फ द्वारा निर्मित झीलें। आगे आप प्रॉपर लिख लीजिएगा, ये विवर्तनिक झीलें हैं। सेकंड हम लोग क्या देख रहे हैं? हिमानी या बर्फ द्वारा निर्मित झीलें। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ये जो प्लेस है जैसे इसमें क्या आ जाएगा? आपका जम्मू कश्मीर और जो लद्दाख वाला पार्ट है ये कवर हो जाएगा। बर्फ द्वारा निर्मित जो झीलें हैं इसमें जो है आपका उत्तराखंड वाला जो पार्ट है ये कवर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है वायु द्वारा निर्मित झीलें। वायु द्वारा निर्मित जो झीलें हैं इसमें जो है राजस्थान वाला जो पार्ट है ये कवर हो जाएगा आपका। ये जो है राजस्थान वाला पार्ट कवर हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या बताइए आप लोगों को मैं? उल्कापातिक झीलें। उल्कापातिक या उल्कापातीय भी लिख सकते हैं उसको, या इसी को बोला जाता है ज्वालामुखी उद्गार। ज्वालामुखी से जो झील निर्मित होती है इसके लिए जो है महाराष्ट्र का जो प्लेस है ये कवर हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट बच गया तटीय झीलें। तो ये वाला जो एरिया है, तटीय का मतलब क्या होगा? समुद्र तट से लगा हुआ झील, तो इसे ही कहा जाता है तटीय झीलें। तटीय झील का एक और नाम है, इसी को कहा जाता है लैगून झीलें। ठीक है, झील का मतलब तो आपको समझ में आ गया कि जो है धरातल के जो गर्त में पानी का जमाव होता है उसे ही क्या कहा जाता है? झीलें कहा जाता है। ठीक, तो जैसे कि है विवर्तनिक झीलें, तो विवर्तनिक झीलें का इसका अगर देखा जाएगा किस प्रकार की झीलें होती है, तो इसका मतलब वही है धरातल के जो धंसने से वहां पे पानी का जमाव होता है उसे ही क्या कहा जाता है? विवर्तनिक प्रकार की झीलें कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है बर्फ या हिमानी से निर्मित झीलें। तो ऐसा प्लेस जहां पे बर्फ के अपरदन से, अब चूंकि बर्फ का अपरदन होगा, बर्फ पिघलने के बाद क्या बनता है? पानी ही तो बनता है, वाटर ही में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसा प्लेस या ऐसी झीलें जहां पे बर्फ के अपरदन से झील का निर्माण होता है उस प्रकार की झीलों को क्या कहा जाता है? बर्फ से निर्मित झीलें या हिमानी द्वारा निर्मित झीलें। इसके बाद नेक्स्ट है वायु द्वारा निर्मित झीलें। तो वायु द्वारा निर्मित झीलों का मतलब क्या है? जो वायु के कारण बहुत सारी जो मिट्टी है वो जो है वहां पर से हट जाती है, और हटने के बाद वहां पे गड्ढे का निर्माण होता है, मतलब गर्त का निर्माण होता है, और वहां पे पानी आकर के जमा होता है, तो उस एरिया को कहा जाता है वायु द्वारा निर्मित झीलें। देखिए, जो कि आपका राजस्थान वाला जो पार्ट है इसके अंतर्गत आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है उल्कापातिक झीलें या ज्वालामुखी झीलें। तो यहाँ पे जो है ज्वालामुखी झीलों का मतलब यह है कि ज्वालामुखी उद्गार की वजह से, जैसे कि ज्वालामुखी विस्फोट होता है, ये आपका बहुत ज्यादा हीट हो जाता है। हीट होने के पश्चात ज्वालामुखी जब उद्गार होता है तो ये जो उसका जो मैग्मा है वो ऐसे बाहर की ओर निकलता है।
अब मैग्मा जब बाहर की ओर निकल जाता है तो बीच वाला जो एरिया रहता है यहाँ पे क्या रहता है, गर्त बन जाता है, ये गहरा बन जाता है। अब यहाँ पे गहरा बन गया तो यहाँ पे तो पानी का जमाव होगा ही ना, तो यहाँ पे जो झील बनेगी इसी को ही क्या कहा जाता है, उल्कापातिक झीलें या ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित झीलें कहा जाता है। और लास्ट है तटीय या फिर लैगून झीलें। तो जो समुद्र तट पे जो पाई जाने वाली झीलें होती है इसे ही तटीय झील या लैगून झील कहा जाता है। तो ऑब्वियस ही बात है तटीय झील के एग्जाम्पल में कैसे आएंगे, ऐसे झील जो या ऐसे राज्य में स्थित झीलें जो समुद्र तट से लगे हुए हैं। क्लियर है ये 5 भाग। अब इसमें मैं आपको कोई एग्जाम्पल नहीं बताने वाली हूँ, मैं क्या करने वाली हूँ, क्योंकि इसमें कभी ये नहीं पूछेगा कि विवर्तनिक झीलें क्या है। अगर पूछेगा भी तो देखिए विवर्तनिक झील का मैंने आपको प्लेस बताया कि कहाँ वो किसको कवर करता है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को। मतलब जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अंतर्गत जो झीलें आएंगी वो विवर्तनिक झील के एग्जाम्पल में आ जाएगी। सेम थिंग क्या हो जाएगा, राजस्थान में जो झीलें पाई जाएंगी वो कैसी झील होंगी, वायु से निर्मित झील होंगी। जो उत्तराखंड में झीलें पाई जाएंगी वो बर्फ से निर्मित झीलें होंगी। महाराष्ट्र में जो झीलें पाई जाएंगी वो ज्वालामुखी उद्गार या उल्कापाती झील का एग्जाम्पल होंगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली अब प्लेस वाइज झीलों का नाम पढ़ते जाएंगे। जितने जो प्रमुख रूप से झील है हमको सिर्फ उतने ही झीलें करना है, जरूरत से ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। क्लियर है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में जो झीलें हैं सबसे पहले आपको याद रखना है डल झील। डल झील के बाद आपको याद रखना है वुलर झील। डल झील, वुलर झील। इसके बाद आपको नेक्स्ट याद रखना है अच्छाबल, गंधारबल, और एक याद रखना है आपको अनंगबल। ये 3 बल वाले एक साथ याद रखिएगा। सबसे पहले एक तो डल झील और वुलर झील हो जाएगा, फिर क्या आ जाएगा आपका अनंगबल, अच्छाबल और गंधारबल। इसके बाद नेक्स्ट है बेरीनाग, शेषनाग, अनंगनाग, नागिन। बेरीनाग, शेषनाग, अनंतनाग और नागिन। ठीक है, अब देखिएगा आपको पहचानने के लिए एक तरीका बता दूं मैं। जितने जो बल वाले हैं, देखिए यहाँ पे बल आ रहा है, बल हो गया है, और जो नाग वाले जो है, नाग से रिलेटेड जो भी आपको मिलता है, चाहे आप नाग हो या नागिन हो, वो सबके सब झील कहाँ जाएंगे, जम्मू कश्मीर में जाएंगे। ठीक है, डल झील, वुलर झील, जिसमें से आपका अगर वुलर झील को बोला जाएगा मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है ये, है ना। फिर है अनंगनाग, अनंगबल, अच्छाबल, गंधारबल, बेरीनाग, शेषनाग, अनंतनाग और नागिन। ठीक है, ये इसमें और 1-2 नाम आ सकते हैं नाग नागिन वाले या बल वाले, तो आप याद रखिएगा बल से रिलेटेड हो या नागिन से रिलेटेड हो, इस प्रकार की जो झीलें होती है ये आपका जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद एक नेक्स्ट झील है, यहाँ पे लिख लीजिएगा जिसको पोमांग सो झील। ये जो है लद्दाख में पाई जाएगी, ये जो झील है पोमांग सो झील, और इस झील का प्लेस लिखिएगा लद्दाख। क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद नेक्स्ट अब आ जाते हैं हम उत्तराखंड में। उत्तराखंड में जो है राकसताल, सातताल, भीमताल, खुरपाताल, और एक लास्ट लिख लीजिएगा देवताल। देवताल झील, ये उत्तराखंड के झील हो गए। राकसताल, भीमताल, खुरपाताल, सातताल और देवताल। जिसमें से जो देवताल है इसमें एक विशेषता है, इसकी विशेषता यह है कि भारत के सबसे ऊंचाई में स्थित झील है, तो इसीलिए इसको क्या कहा जाएगा, भारत का सबसे ऊंचा झील कहा जाएगा, क्योंकि सबसे ऊंचाई में स्थित झील है ये।
क्लियर है यहाँ तक? ये उत्तराखंड का है। तो उत्तराखंड में जितने भी जो ताल वाले नाम मिलेंगे, आपको किसी भी अगर झील से रिलेटेड एक आध कुछ अपवाद हो सकते हैं, बाकी मैक्सिमम जो ताल वाले जो झील है ये कहाँ आएंगे? उत्तराखंड में आएंगे। क्लियर है यहाँ तक? देखिए हम लोगों का जम्मू कश्मीर वाला हो गया, लद्दाख वाला भी हो गया, नेक्स्ट जो है उत्तराखंड वाला भी हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्या कर लेते हैं? राजस्थान का कर लेते हैं। वायु द्वारा निर्मित जो झीलें हैं, देखिए वायु द्वारा निर्मित झीलों में सबसे पहले है सांभर झील, सांभर के बाद है डिंडवाना, इसके बाद नेक्स्ट है पंचभद्रा, पंचभद्रा के बाद नेक्स्ट है पुष्कर, पुष्कर के बाद नेक्स्ट है लूनकरणसर, लूनकरणसर झील। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है राजसमंद और एक है जयसमंद, राजसमंद और जयसमंद, जिसमें से जो सांभर और डिडवाना जो है ये प्राकृतिक झील के कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, और जो राजसमंद और जयसमंद जो है ये कृत्रिम झील की कैटेगरी में आते हैं। क्लियर है यहाँ तक? और जो सांभर झील है इसकी विशेषता एक और है कि भारत में सेकंड सबसे ज्यादा खारे पानी वाली जो झील है ये है सांभर झील। फर्स्ट नहीं है ना, सेकंड है, फर्स्ट कोई और झील है, बताऊंगी आप लोगों को मैं अभी आगे। सांभर झील और डिंडवाना झील प्राकृतिक झील के उदाहरण में आते हैं। राजसमंद और जयसमंद जो झील है ये कृत्रिम झील के एग्जाम्पल में आते हैं। और जो सांभर झील है जो है ये सेकेंड सबसे ज्यादा खारे पानी वाली झील है। ठीक है, मतलब इसका जो वाटर होता है वो बहुत ज्यादा सॉल्टी रहता है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है अपना उल्कापातिक झील। उल्कापातिक झील में आप लोगों को दो याद रखना है। उल्कापाती को ही क्या कहा जाता है? ज्वालामुखी कहा जाता है, ज्वालामुखी से जो निर्मित झील होती है। तो इसमें आपको सिर्फ दो झील याद रखना है, एक तो लोनार झील याद रखना है और एक कोयना झील याद रखना है, कोयना और लोनार झील। ठीक है, इसके बाद तटीय झील। तटीय झील जो है इसमें प्लेस वाइज रहेगा, जैसे कि सबसे पहले अगर देखा जाएगा ओडिशा, ये प्लेस है ना, ओडिशा के हिसाब से मैं बता रही हूँ। ओडिशा में आपको मिलेगा चिल्का झील, ओडिशा में जो झील है इस झील का नाम है चिल्का झील। और इस झील की विशेषता यह है कि भारत में सबसे ज्यादा खारे पानी की जो झील होती है, खारे पानी की सर्वाधिक इसका जो वाटर रहता है वो सॉल्टी रहता है, खारे पानी की झील है ये। ठीक है, और सेकंड चीज की सबसे बड़ा तटीय झील है ये, सबसे बड़ा तटीय झील। क्लियर है? ये चिल्का झील का विशेषता क्या है कि खारे पानी का सबसे बड़ा झील है ये और सबसे बड़ा तटीय झील है। ठीक है, इसके बाद ओडिशा से नीचे आएंगे तो नेक्स्ट प्लेस मिलेगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में मिलेगा पुलिकट झील और एक मिलेगा कोलेरू झील। ये कोलेरू जो है एक पक्षी विहार भी है, जब आप लोगों को मैं नेशनल पार्क बताऊंगी तब उसमें बताऊंगी कि कोलेरू जो है ये आपका एक पक्षी विहार भी है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आ जाइए केरल में। केरल में है वेम्बनाड झील और एक है अष्टमुदी, अष्टमुदी। ये जो अष्टमुदी झील है ये आपका तटीय झील की कैटेगरी में नहीं आता है, लेकिन केरल में स्थित ये झील है। तो केरल में दो झील है, एक तो वेम्बनाड है और अष्टमुदी है।
और जो अष्टमुदी झील है ये तटीय झील का एग्जाम्पल नहीं है, याद रखिएगा इसको। अगर पूछा जाएगा कि यहाँ पे निम्न में से कौन सा तटीय झील या लैगून झील का उदाहरण नहीं है, अगर चिल्का झील दिया है, पुलिकट झील दिया है, बेमनाट दिया है और अष्टमुदी दिया है, तो आपको आंसर किसको लेना है, अष्टमुदी को आंसर लेना है। यहाँ तक क्लियर है। ये तो हो गया आपका जो 5 भागों में बांटा गया था उसके आधार पर था, लेकिन इसके अलावा और कुछ कुछ प्लेस में भी झील पाई जाती है जिसको हम अभी आगे देखते हैं, ठीक है, उसको भी करना इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं चंडीगढ़, चंडीगढ़ में जो झील है इस झील का नाम है सुकना झील, चंडीगढ़ में सुकना झील। इसके बाद यहाँ पे आ जाइए पंजाब, पंजाब में एक झील है, इस झील का नाम है गोविंद सागर झील, गोविंद सागर झील, जो कि भाखड़ा नांगल बांध पर निर्मित है ये, ठीक है। भाखड़ा नांगल मैंने आप लोगों को ऑलरेडी परियोजना भी पढ़ाया हुआ है। तो जो पंजाब में स्थित गोविंद सागर झील जो है ये भाखड़ा नांगल बांध पर स्थित झील है, क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं सिक्किम में, ये वाला प्लेस है आपका सिक्किम। सिक्किम में जो झील है इसका नाम है चेलामू झील, चेलामू झील। आप लोग अच्छे से क्लियरिटी के साथ बनाइएगा, मतलब जैसे ये मैं अंदर में बना रही हूँ, आपके पास अच्छा खासा स्पेस है, जैसे मैं इधर पे भी लिख सकती हूँ, पर अब यहीं पे आप समझ लीजिए, अपनी कॉपी में मस्त साफ सुथरा अच्छे से बनाइएगा। सिक्किम में जो झील है इस झील को क्या बोला जाता है, चेलामू झील बोला जाता है। इसके बाद नेक्स्ट मिलेगा असम, असम में जो झील है इस झील का नाम है चपनाला झील, चपनाला झील, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है मणिपुर, मणिपुर में जो झील है इसका नाम है लोकटक झील, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट झील है। लोकटक झील इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं पे इसी झील में तैरता हुआ उद्यान स्थित है, तैरता हुआ उद्यान। इसके बारे में मैं आप लोगों को आगे नेशनल पार्क में और बताऊंगी। मणिपुर में लोकटक झील स्थित है और इस झील की यह भी विशेषता है कि यह सड़े गले पत्तों से निर्मित है। ये जो झील है सड़े गले पत्तों से निर्मित झील है। क्लियर है यहां तक। इसके बाद एक प्लेस बच गया आपका त्रिपुरा, मैं यहाँ पे बना रही हूँ त्रिपुरा, आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पे टी लिखी हूँ, आप लोग पूरा लिख लीजिएगा। त्रिपुरा में जो झील है इस झील का नाम है रुद्र सागर झील, रुद्र सागर झील, ठीक है। बाकी सभी झीलें हो गए हैं। इसमें सबसे ऊंचा जो ऊंचाई पर स्थित जो झील है ये देवताल है, क्लियर है। इसके बाद अगर पूछा जाएगा कि सेकंड सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित कौन सा झील है, तो चेलामू झील है, जो कि सेकंड सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, चिल्का झील है। सेकंड खारे पानी की बड़ी झील कौन सी है, तो सांभर झील है। मीठे पानी की झील कौन सी है, वुलर झील है, ठीक है। और अगर पूछा जाएगा कि सबसे बड़ा तटीय झील कौन सा है, तो इसमें भी क्या आंसर आएगा, चिल्का झील ही आंसर आएगा। क्लियर है। यहाँ पे आपका जो झील वाला टॉपिक है ये पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। ये प्राकृतिक और कृत्रिम को एक बार याद रखिएगा। अच्छा, एक चीज और है, जो गोविंद सागर जो झील है ये सबसे बड़ा कृत्रिम झील है। कहाँ पे लिखूं इसको मैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। गोविंद सागर जो झील है ये सबसे बड़ा कृत्रिम झील है, जो कि भाखड़ा नांगल बांध पर स्थित है, ठीक है। बाकी सब कंप्लीट हो गया। आप अपनी कॉपी में अच्छे से क्लियरिटी के साथ बनाइएगा। अगर कुछ चीजें समझ नहीं आई होगी तो एक बार कमेंट करके पूछिएगा। बाकी चीजें जो है ये तो अगर क्लियरिटी से दिख नहीं रहा होगा तो मैं तो आपको बोल के बताई हुई हूँ, तो वो चीज आप नोट कर सकते हैं। और जो भी दिक्कत आएगा एक बार उसको बताइएगा। अगर आपके पास क्वेश्चन सेट है तो आप क्वेश्चन सेट सॉल्व करिएगा, और नहीं है तो उसके लिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको MCQ कराया जाएगा, ठीक है। अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही है, अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, अगर आपको हमारा एफर्ट दिख रहा है कि हाँ पढ़ाने में अच्छे से ट्राई किया जा रहा है, तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।
थैंक यू।